हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी और अब तो मैं तो बोलता हूँ आप लोगों का एकदम पढ़ना वढ़ना जो है वो पूरा कंप्लीट भी हो चुका होगा। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, एंड तक जरूर सुने। अब बहुत बार है ना, आपने देखा होगा आप जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप पूरा अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, पेपर्स भी बहुत अच्छे जाते हैं और लास्ट के 2-3 टाइम्स से जो इंस्टीट्यूट जो है बोलते हैं थोड़ा जो घुमा फिरा रही है वो ओपन बुक के लिए कर रही है। ठीक है, ओपन बुक में भले वो कोई भी हो, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस का जो वो भले MDCS वाला सब्जेक्ट हो, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ हो, या फिर IBC का ओपन बुक हो, या कोई ना कोई रैंडमली जो है। और अभी तो न्यू सिलेबस में भी नए नए सब्जेक्ट्स एड ऑन एंड ऑल हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है कि भाई वो कहाँ से आ रहा है वो तो किसी को नहीं पता। ठीक है, कहाँ से पूछ रहे हैं, बुक में से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बाहर से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर ओपन बुक है तो आपको 4 चीज़ें साथ में लेके जानी चाहिए, भले उसमें यूज़ आए या नहीं आए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब वॉर होती है तो अगर हमारे पास असला बारूद ही नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे। तो उसी तरह अगर इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर रही है कि आप चाहे उतनी चीज़ें साथ में लेके जा सकते हैं, तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं। तो मैंने एक क्या कर दिया आप लोगों के लिए कि जो प्रोफेशनल हम लोग जो मेंबर्स होते हैं तो उनको हर बार इंस्टीट्यूट क्या कहती है, कार्टर सेक्रेटरी करके जो उनकी जर्नल चलती है वो हमारे पास आती है, जिसमें हर एक मंथ में जो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं वो भी वहाँ पे अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, अराउंड कुछ 7-8 पेजेस का कंटेंट रहता है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉज के, टैक्स लॉज के, जनरल लॉज के, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में 2 से 3 केसेस होते हैं हर टॉपिक में। तो मैंने क्या कर दिया है, जनवरी 2023 से लेके मई 2024 तक की जो लेटेस्ट अवेलेबल है उन सबके चिप, जो केस लॉ वाला जो पार्ट था, जो अराउंड 8 to 10 पेजेस का पर जर्नल में वो जो कंटेंट रहता है, उन सबको एक साथ कंपाइल कर दिया है। जी हाँ, उन सबको एक साथ कंपाइल कर दिया है और वो आप बोल सकते हैं पिछले 1.5 साल से एकदम जो लेटेस्ट केस लॉज रहेंगे ना वो उसमें अवेलेबल रहेंगे। अब सर लेके तो चले जाएंगे, वहां पे पढ़ना भी तो पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है। देखो मेरी बात समझिए, आप उसको प्रिंट आउट करवा के अपने साथ लेके जाइए। ठीक है, अगर आप जब पेपर अटेम्प्ट, उसको आपको साइड में ही रखना है, उसको आपको ऐसा भी नहीं कि उसमें से पहले ढूंढना स्टार्ट कर देना है, उसको आपको साइड में ही रखना है। आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जितना बुक में से आ रहा है आपने बुक में से देख लिया, फिर एंड में जो टाइम बचा आपको लगा ये तो कहीं पे है ही नहीं, तो एटलीस्ट आप लोगों ने क्या किया होगा, वो केस लॉज आपके पास होंगे। आप अभी मत पढ़िए, अपने रेगुलर शेड्यूल को कोई डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले जो बुक में है वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी ने उसके 2-2, 3-3 रिवीजन भी ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो उस टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है कि भाई कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो एक बार ऊपर ऊपर से देख के चले जाएगा। अगर आपको उस दिन एग्जाम में लगे कि शायद इसके जैसा कोई पॉइंट हो सकता है तो आप उसको एक बार रिफर कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आपका काम आ गया, एक क्वेश्चन भी अगर आपका काम आ गया ना, तो आपके लिए वो वसूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो डिफरेंस होता है 38 और 40 में। जब हम बोलते हैं 38 मार्क्स पे अटक गए, या एग्जाम्शन पे 58 और 60 में एक एक 2-2 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी काम आ गए तो आपका वसूल हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो नुकसान क्या है, लेटेस्ट केस लॉज ही तो है। एग्जाम के बाद नॉलेज के लिए पढ़ लेना, रिजल्ट का वेट करोगे तब तक। और वो ऐसे केस लॉज है जो आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में काम आ सकता है। क्लियर हुआ? तो आप अगर उसको लेना चाहे तो मैंने उसको कंपाइल किया हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो ओपन कर दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। आप वो लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे लिंक में ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लिंक में से PDF ओपन नहीं होता है, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो व्हाट आई विल डू, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, that is 9510307711। अगेन आई एम रिपीटिंग 9510307711। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी सिटी लिखनी है और आपको सिर्फ लिख देना है कार्टर सेक्रेटरी। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा और आपको मैं PDF व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो पहले लिंक से ओपन करके देख लीजिए, नहीं हो रहा है फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जो है बच्चों वो शेयर कर दूंगा। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, स्टे काम एंड रिलैक्स, एकदम आराम से पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करिएगा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।